आज की 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौका पर एक अहम तरीन बात है, बच्चों के अदब से हवाले से ही ले लें इसे भी। महानामा अनोखी कहानियाँ का किरदार, फ़रोग़ अदब अतफ़ाल में जो इनका किरदार है अनोखी कहानियाँ पे, इस पर माशाल्लाह PhD की गई है। और ये वो वाहिद बच्चों का रिसाला है कि जिस पर PhD की गई है। इस बारे में महबूब इलाही साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो बेहतर बताएंगे। मेरे इल्म के मुताबिक भी यही बात है कि ये वाहिद बच्चों का ऐसा रिसाला है जिस पर PhD एक बहुत अच्छे अंदाज में, और फिर उसके बाद इसके बुक भी शाया की है आपने माशाल्लाह। PhD की है डॉक्टर मुबशिर सईद बाजवा ने, जो मकाला निगार हैं। और फिर इसके बाद उसकी एक किताब जो शाया की है, जो कि बानी व मुदीर हैं अनोखी कहानियाँ के मोहतरम महबूब इलाही मखमूर साहब। आप माशाल्लाह इस के अभी भी मुदीर हैं और इस रिसाले को शाया कर रहे हैं। आपकी जो रिसाले पर PhD हुई है, इस बारे में क्या इदारे ख्याल फरमाएंगे और कौन सी इन्फॉर्मेशन नाज़रीन को देना पसंद फरमाएंगे? देखिए जी, अनोखी कहानियाँ अगस्त 1991 से जो है शाया हो रहा है बाकायदगी से। अच्छा, ये जो है वो रिसाला है जो अपनी मदद आपके तहत जो है शाया हो रहा है। और इस पे जो है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से PhD की गई है अनोखी कहानियों के 30 साल के शुमारों पर। और ये मुबशिर सईद बाजवा ने की है। इसमें अनोखी कहानियों में जो तहरीरें शाया हुई हैं और जिन लोगों के तहरीरें शाया हुई हैं उसके बारे में भी तफसीलात मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस PhD के मकाले में 6500 तहरीरों का इशारिया भी है कि किस अदीब की कितनी तहरीरें इसमें शाया हुई हैं। मसलन नौशाद आदिल की जो है इन गुज़िश्ता 30 साल के अंदर 250 तहरीरें शाया हुए हैं। ज़फ़र महमूद अंजुम की 230 तहरीरें शाया हुए हैं। तो इस तरह पूरा जो है अशारिया साजी है। और ये पाकिस्तान का पहला इस बुनियाद पर बच्चों का रिसाला है कि ये अपनी मदद आप शाया हो रहा है जिस पे PhD की गई है। और जो है इसका उन्वान है फ़रोग़ अदब अतफ़ाल में अनोखी कहानियाँ का किरदार। तो ये एक एज़ाज़ की बात है। मुबशिर सईद बाजवा ने जो है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से किया है और इसे हमने किताबी सूरत में भी शाया किया है। ये खाली ऐसा नहीं है कि आपने मकाला लिखा है, यूनिवर्सिटी में जमा कराया और आपको सनद मिल गई। तो हमने बाकायदा इस पर मकाला प्रिंट किया है जो मार्केट में भी दस्तयाब है और हमसे भी आप डायरेक्ट भी जो है मंगवा सकते हैं, ताकि PhD स्कॉलर जो हैं इसको देख सकें, इसको पढ़ सकें। और जो है रिसर्च के शोबे में जो है ये एक उनके लिए संग मील साबित हो कि किसी रिसाले पे, किसी किताब पे किस तरह से PhD और रिसर्च होती है, उसके लिए क्या क्या लवाज़मत होते हैं। तो ये है इसका। जी माशाल्लाह, बड़ी तफसील से बताया है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आप आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कल आखिरी नशिस्त है, इतवार के रोज़ यहाँ रात गए आखिरी तक जो नशिस्त जारी रहेगी। इस दौरान अगर आप आएँ तो इस किताब को ज़रूर हासिल करें। दीगर कुतुब भी हैं। विरसा का ये स्टॉल लगा हुआ है, विरसा के स्टॉल पर ये किताब मौजूद है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह बुक फेयर जो एक्सपो में होगा 14 तारीख को ना, 14 से 18 दिसंबर को, वहाँ पर भी ये किताबें आपको दस्तयाब मिलेंगी। नाज़रीन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के अदब और इस अनोखी कहानियों की किताब को ज़रूर पढ़ें और इसके लिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम फराज अली हैदरी साहब। आप माशाल्लाह यहाँ आर्ट्स कौंसिल में एक अरसा दराज से कुतुब का स्टॉल लगा रहे हैं और इसमें बच्चों के अदब को ख़ासकर आप शामिल करते हैं। क्या कहेंगे ये जो स्टॉल आपने लगाया है और आज 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद हैं? अच्छा, देखें, ये आर्ट्स काउंसिल के अंदर ये जो स्टॉल हम लगा रहे हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ सेशन, मुख्तलिफ असनाफ की किताबें हमने रखी हैं। अब इसके अंदर जो है ना, वो हमारे पास इस वक्त जो ख़ास तौर पे इस बार बच्चों के अदब में नौशाद आदिल जो है ना, वो बहुत बड़ा नाम है। उनकी 3 किताबें हैं जिनमें से एक किताब मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब जो है ना इनकी न्यू आएगी, हमने रखी है। इसके अलावा मुख्तलिफ राइटर्स, दूसरे राइटर्स की हमने किताबें रखी हुई हैं। और यहाँ पर अभी तक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विज़िट कर चुके हैं। यहाँ पर स्टॉल लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, भले वो परचेज़ नहीं करते, लेकिन एक चीज़ देखते हैं और देखने के बाद वो अपने घर पे जाते होंगे तो उनको एक आइडिया होता होगा यार बुक क्या चीज़ होती है। तो वो यहाँ पर अब फिर नेक्स्ट टाइम हमसे नहीं तो कहीं और से एक स्टॉल से बुक लेते हैं और बहुत एक अच्छा जो है ना वो रहता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और किताब है जो हमारे पास PTV के जो है ना मारूफ डायरेक्टर साहब हैं, ये उनके सफ़रनामों की किताब है। तो ये किताब भी जो है ना बड़ी एक इन्होंने ख़ुद यहाँ पर हमसे जो रखवाई है, बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे पास इनकी किताब है। और इसके अलावा अलग अलग किस्म की किताबें हैं। बहुत अच्छा सेशन हो रहा है ये। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानों पे बात हो रही है, सेशन बात हो रही है। और आपने बच्चों का अदब वाला सेशन कवर किया होगा,
तो आपको इल्म होगा कि वो कितना ज़बरदस्त सेशन है। इस स्टेज पे ऐसा सेशन होना एक बहुत बड़ी एक जो है ना काविश है अली हसन साजिद आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह साहब की। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सैयद मोहसिन रिजवी साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये आपकी किताब हमारे पास है, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए माशाल्लाह। ये सफ़रनामे की जो आपने किताब शाया की है और यहाँ पर आपने फ़राद हैदरी साहब के स्टॉल पर रखी है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने इस सफ़रनामे के बारे में कुछ तासुरात से आगाह फरमाएँ। जी सर। असल में ये किताब जहाँ जहाँ दुनिया में मैं घूमता रहा, दुनिया के 25-26 ममालिक जहाँ मैं शूटिंग्स करता हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, तो उस लिहाज से जहाँ भी मैं घूमा वहाँ के मैंने वाक़यात इसमें दर्ज किए